बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान के अहम सियासी मंजरनामे के साथ मैं हूं शफ़क़त हमीद संधू एडवोकेट। बड़ी खुली हकीकत है कि जिस मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता वो मुआशरा तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और ऐसे मुआशरे पनप नहीं पाते, गुज़रते वक्त की धूल उनके ऊपर आ जाती है और ये मुआशरे ख़त्म हो जाते हैं। कहा गया है कि कुफर का मुआशरा तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम, जुल्म का मुआशरा नहीं चल सकता। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? एक जुल्म का निज़ाम है, अशराफिया के लिए कानून और है, अवाम के लिए कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। जो जिस शिकंजे में आ जाए उसे उससे छूटने का, राह फरार पाने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। आज ख़ुदकुशी कर ली है एक ऐसे गरीब आदमी ने जिसके घर पर कब्ज़ा हो गया था। उसने पगड़ी पर घर लिया हुआ था। असगर सुहेल कमाहा का इलाका है लाहौर के अंदर। पगड़ी के ऊपर वहाँ पर घर मिलते हैं, यानी आप किराया पर घर लेते हैं लेकिन आप एक लमसम बड़ी रकम दे देते हैं तो फिर किराया की रकम बहुत कम रह जाती है और जब मालिक जो है वो आपको पगड़ी की रकम वापस करता है तो फिर आप घर उसको वापस कर देते हैं। और ये इस तरह से लाहौर के अंदर लोग बरसा बरस से घरों पर जो है वो रहाइश पजीर है। यह असगर सुहेल कमाहा में था, पगड़ी पर इसने घर लिया हुआ था। मालिक मकान ने मुआहदे से पेशतरिया उसका मौक़िफ़ था, उसे घर खाली करा लिया और उसके घर पे कब्ज़ा कर लिया और वे अपनी फ़रियाद लेकर आईजी पंजाब के दफ्तर के सामने खड़ा फ़रियाद कर रहा था। उसने कहा कि मुझे आईजी साहब तक रसाई दी जाए, मेरे बच्चे जो है उनकी छत छीन ली गई है, मेरे घर से मुझे निकाल दिया गया है। मैं अपनी फ़रियाद जो है वो आईजी पंजाब को सुनाना चाहता हूँ लेकिन आईजी पंजाब के पास टाइम नहीं था। उसकी सिक्योरिटी ने उसको आईजी साहब तक पहुँचने नहीं दिया। अब वो कितना परेशान था, कितना तंग था, या हमारे मुआशरे के जुल्म के मुआशरे ने उसके ऊपर ज़िंदगी को कितना अजाब बना दिया था कि उसने खुद के ऊपर आग लगा ली। पेट्रोल छिड़क कर झुलस गया, मरने के करीब हो गया। फिर उसी सिक्योरिटी ने उसकी आग बुझाने की कोशिश की और उसी के अंदर एक पुलिस मुलाजम, उसका नाम आदल था शायद, वो भी ज़ख्मी हुआ। उसको न्यू हॉस्पिटल लाहौर में शिफ्ट किया गया लेकिन वो जाम भर नहीं हो सका, ज़ख्मों की ताब नहीं ला सका, वो खालिक हकीकी से जा मिला। एक हराम मौत है इस्लाम के अंदर जिसका वो शिकार हुआ और उसको इस हराम मौत देने की ज़िम्मेदार हुकूमत है, मुआशरा है, जुल्म का निज़ाम है, जो इंसाफ की तकसीम दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही, अदल का निज़ाम जो बर्बाद हुआ है वो इसका ज़िम्मेदार है। इमरान रियाज़ ख़ान एक मारूफ व्लॉगर हैं, वो हज पे जाना चाह रहे हैं, उनको हज पे नहीं जाने दिया जा रहा पिछले 3 साल से। 2022 में वो हज पे जाना चाह रहे थे तो उनके ऊपर मुकदमात कर दिए गए। 2023 में वो हज पर जाना चाह रहे थे तो वो गायब हो गए। 2024 में वो हज पर जाना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट परमिशन दे चुकी है, मुतलका अदारों को पाबंद कर चुकी है, लेकिन उनको नहीं जाने दिया जा रहा। उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। वो कल की टिकट लेते हैं, फिर हो जाता है, परसों की लेते हैं, फिर कैंसिल हो जाता है। बहरहाल आज चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फ़ारूक ने जो है उनको फिर से हज पर जाने की इजाज़त दी है और आज जो है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 11 तारीख़ है जून की, तो आज आखिरी फ़्लाइट्स हैं हज की। अगर उसके अंदर वो जा सके तो वो हज पे जाएंगे। यानी ये हमारे कानून का हाल है। कन्विक्टेड लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनको बहाने बनाकर, उनकी प्लेटलेट्स जो है उनकी मुबैना तौर पर गलत रिपोर्टें बनाकर, हंसता मुस्कुराता आदमी वो जहाज़ पे चढ़ता है और वो चला जाता है। लेकिन एक व्लॉगर जिसके ऊपर कोई ऐसा बड़ा केस नहीं है, जिसके अंदर वो मतलूब हो, जिसके अंदर वो एब्सकॉन्डर हो, इश्तिहारी हो, वो मतलूब हो, तो ऐसे एक आज़ाद शख्स को हज पर जाने से रोका जा रहा है। ख़दशा पीछे ये महसूस किया जा रहा होगा कि ये बाहर जाकर और ज़्यादा हुकूमत पर तनकीद करेगा और खुलकर बोलेगा और फिर शायद ये वापस नहीं आएगा और फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे।
इसको गायब नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर मुकदमात फिर नहीं किए जा सकते। जबकि अदालत ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये इजाज़त दी है कि आप इनसे जितनी बड़ी, जिस तरह की आप श्योरिटी लेना चाहते हैं वो लें कि ये अगली समात पर जो है वो आकर पेश होंगे। देखते हैं इसके बाद भी जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता। और इस सारे इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त करने का बेड़ा जिस शख्स ने उठाया था उसका नाम इमरान खान है, और उसके ऊपर इसी जो है जुल्म के और नाइंसाफ़ी के निज़ाम ने उसके ऊपर ऐसे मुकदमात किए हुए हैं जिनका ना मुँह है ना सर है, जिसके अंदर ना कोई मतन है ना कोई प्रॉपर इल्ज़ाम है, और ना जिनकी कोई माजी करीबो बईद में कोई नज़ीर मिलती है, जैसे इद्दत में निकाह का केस। अब यही एक वो केस है जिसके अंदर वो सज़ा याफ्ता है, वरना 190 मिलियन पाउंड केस था, साइफर केस था, गद्दारी का था, मुल्क की बर्बादी का था, वो सारे जो है वो अदालतों में जाकर साबित नहीं हो सके और उनमें वो आज़ाद हैं। ये निज़ाम है जो पाकिस्तान के अंदर है। तो इस मुआशरे की बका के लिए कैसे पुरुमीद रहा जा सकता है? और फिर वो शख्स जो है वो ज़िद्दी बड़ा है, वो अपने फ़ैसलों पर बड़ा अटल जो है वो पहरा देने वाला है। उसको बेशुमार जो है वो ऑफ़र्स की गई हैं, डील करो, बैरून मुल्क जाकर वहाँ से बैठकर अपनी पार्टी को चलाते रहो, ये मौजूदा निज़ाम या हुकूमत जिस तरह से भी आ गई है इसको कबूल कर लो, आज़ाद हो जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन उसने आज क्या किया है? उसने अपनी करीबी लोगों को बुलाकर, अपने वकला को बुलाकर, अली मोहम्मद वहाँ पर गए हैं, अली मोहम्मद ख़ान वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर जो है बैरिस्टर गौहर गए हैं। क्या उन्होंने कहा कि ठीक है आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें, मेरी तरफ से इजाज़त। चलें, खुशाइंद ख़बर है कि ये जो एक जमूद है तारी सियासी और मुआशी जो एक लॉक लगे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके टूटने का आगाज़ चले हो जाएगा। लेकिन उसने फिर वही बात की है जो लीडरों वाली होती है, जो मर्दों वाली होती है। उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं कि ये बुनियादी पॉइंट्स जो हैं ये हमारी तरफ से मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जितने असीरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें आलिया हमज़ा हों, जिसमें सनम जावेद हों, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिदा यास्मीन हों, जिसके अंदर दीगर असीरान हों, उनको फिलफौर रिहा किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 और 9 मई को लूटा हुआ मैंडेट वापस किया जाए। अब वो शख्स जो एक डेथ सेल में पड़ा हुआ है गर्मी के इस इंतहाई शदीद गर्मी के महीनों में, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे पहले निकालो तो फिर बाकी बातें हम करते रहेंगे। वो कहता है कि ये 2 चीज़ें करो, मेरे कारकुनान की रहाई का बंदोबस्त करो, फिर आगे मुज़ाकरात चलेंगे। अब इन मुज़ाकरात का जो है वो बेड़ा उठाएंगे तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो तहरीक शुरू की है महमूद खान अचकज़ई ने, उनको मैंडेट दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे और ये सियासतदानों से मुज़ाकरात होंगे। दुआ है कि ये मुज़ाकरात जो है ये दोनों तरफ से पूरी तनदही के साथ और इनको जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचाने के लिए नेक नीति के साथ जो है वो इनको अंजाम दिया जाए, ताकि ये जो है पाकिस्तान के अंदर तारी जो एक डाउनवर्ड जो एक अशारिये हैं, मुआशी भी, सियासी भी और इखलाकी भी, उनमें किसी तौर पर जो है वो ब्रेक आ सके। लेकिन ये ब्रेक आती हुई इसलिए नज़र नहीं आ रही कि अभी तक हुकूमत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसे तहरीक इंसाफ को लगे कि ये मामला आगे बढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के केसेस लगे हुए हैं ट्रिब्यूनल के अंदर। एक के सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शोएब शाहीन एडवोकेट, वो फॉर्म 47 के मुताबिक हारे हुए हैं। एक सीट के ऊपर अली बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट, वो फॉर्म 47 के मुताबिक हारे हुए हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। और एक आज़ाद सीट थी जिस पे जीतने वाले शख्स ने बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, वो भी ट्रिब्यूनल के अंदर है। वो इलेक्शन लड़ने के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। जीते तो खैर वो फॉर्म 45 के मुताबिक हैं, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक वो हारे हुए हैं।
अब यहाँ क्या किया है, यहाँ सूरत हाल ये थी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस को सुनते हुए, समाअत करते हुए इस नतीजे पर ले आए थे कि तमाम जीतने वाले जो MNAs हैं वो अपने फॉर्म 40 जमा कराएं, और जो हारने वाले हैं और वो 47 के मुताबिक और 45 के मुताबिक जीते हुए हैं वो अपने फॉर्म 45 जमा कराएं। तो जो एप्लीकेंट्स हैं और जो दीगर हारे हुए हैं उन्होंने अपने फॉर्म 45 जमा कराए हैं, जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया नतीजा है। अगर 100 पोलिंग स्टेशंस थे, फ़र्ज कर लेते हैं, तो 100 फॉर्म 40 जो हैं 45 जो हैं वो जमा कराने थे, वो करा दिए। अब इन सब की जो अक्यूमुलेटिव रिज़ल्ट है वो फॉर्म 47 पे आना था, जो मुख्तलिफ है। अब वो जमा करा दिया गया है हारे हुए उम्मीदवारों की तरफ से, और जीते हुए उम्मीदवार की तरफ से ना सिर्फ ये कि ये नहीं जमा कराया जा रहा, बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब कर चुकी है, बारहा शोकाज दे चुकी है, बारहा उनके वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अब ये पेश होने की बारी थी या फॉर्म 45 जमा कराने की देर थी कि ये नतीजा उलट जाना था। अब इसका हल इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालने के लिए क्या इख्तियार किया गया है कि जनाब सदर मुमलकत जो कि मुल्क से बाहर है, और जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट जो कि कायम मुकाम सदर के तौर पर वो नशिस्त पे बैठे, और उन्होंने रातों रात एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसमें इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर दिया इस तरह से कि वो किसी भी ट्रिब्यूनल से केसेस को वापस लेकर किसी अपनी पसंद के दीगर ट्रिब्यूनल में शिफ्ट कर सकते हैं। और इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, नाज़रीन याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन केसेस के अंदर एक पार्टी है, यानी एप्लीकेंट्स पटिशनर जो है उन्होंने इसमें यह लिखा हुआ है, ख़ासतौर पर शोएब शाहीन के केस के अंदर, कि इन कॉनाइवेंस विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो रिज़ल्ट हैं ये तब्दील किए गए हैं। अब एक केस के अंदर जो एक शख्स पार्टी है, इधर वे वो पटिशनर है या वो रिस्पोंडेंट है, वही के वो एक फैसला जारी कर रहा है कि ये जो ट्रिब्यूनल है, ये जो जस्टिस है, ये जो जज साहब है, इससे फैसला नहीं होगा, फलां से फैसला होगा। और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन में भी देर नहीं लगाई गई। आज हेयरिंग थी इन तीनों केसेस की जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में, तो इन तीनों केसेस को इस ट्रिब्यूनल से चेंज करके नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के ट्रिब्यूनल बना के उसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक जस्टिस जो है, उनके यहाँ पहले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस नए कानून को, ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था। उसकी आज हेयरिंग थी, उसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक ने इस नए इलेक्शन कमीशन के फैसले को, जो रिस्पोंडेंट है इन्हीं केसेस के अंदर, और उसी के फैसले के मुताबिक इस ट्रिब्यूनल को चेंज किया जाना था, फैसला मानने से इनकार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, ये फैसला बरकरार नहीं रह सकता। लेकिन बहरहाल जब हम ये व्लॉग कर रहे हैं तो अभी तक फैसला शायद नहीं आया है कि इसके ऊपर उन्होंने स्टे ऑर्डर कर दिया है या इस कानून को जो है वो कलअदम करार दिया है या, लेकिन बहरहाल जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपने सख्त रिजर्वेशंस जो हैं वो रिमार्क्स के अंदर दिए हैं। अब हम तो ये तज़किरा कर रहे हैं कि जब इंसाफ होने की बारी आती है और उसके अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स लिए जाते हैं या उसके अंदर जो है वो नए अहकामात और नए कवानीन उस सिर्फ एक केस को मद्देनजर रखकर बनाए जाते हैं, तो इसी को तो जुल्म का निज़ाम कहते हैं, इसी को तो तफरीक का निज़ाम कहते हैं, इसी को तो जबर का निज़ाम कहते हैं। और ये बेइंसाफ़ी के कायदे यही तो हैं कि एक जज 3 महीने केस सुन के फैसला सुनाना चाहता है और वहाँ पर जाकर जो है मैनेज किया जाता है और अदम एतमाद कर दिया जाता है, और एक शख्स जो 300 दिनों से जेल की सलाखों के पीछे है यानी इमरान खान, उसको इद्दत में निकाह के केस की सज़ा जो थी उसके ऊपर जो फैसला आना था अपील के ऊपर, उसको किसी नए जज के पास लगा के नए सिरे से केस सुनने की कोशिश की जाती है। वो भी केस आज लगा हुआ था, वो 2 दिन के बाद की उस पर तारीख हो गई है। उसके अंदर बुशरा बीबी जो है वो भी गई हुई हैं अदालत के जो है गैर मामूली इसके अंदर जो है वो डिले किया जा रहा है, तो सज़ा जो है उसको
मुअत्तल किया जाए और हमें जो है वो रिहाई जो है ना उसका हुक्म दिया जाए। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि हमारा पाकिस्तान का जो मुआशरा है इसकी बका इंसाफ के निज़ाम के अंदर है। ये जो जारी जबरी किस्म का निज़ाम है जो इशराफिया को तमाम तर वो पावर्स दे देता है जिसको वो इख्तियार करते हुए कानून को एक मकड़ी के जाले की मानद तसव्वुर करके उसको जब मर्जी चीर फाड़ देते हैं, तब तक ये मुआशरा जो है ये ना पिनअप ही नहीं सकता, ज़िंदा ही नहीं रह सकता। तरक्की तो बहुत दूर की बात है, उसका तो फिर ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। शफ़क़त संधू एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और पाकिस्तान का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।